ये टीवी की खास पेशकश न्यूज निसार में आपका स्वागत है। मैं हूं केशरी पांडे और इस एपिसोड में हम बात करेंगे पराग कैलेंडर की। बिना सांस लिए हमारे लिए 10 मिनट भी जिंदा रह पाना काफी मुश्किल लगता है। सांस लेने की इस प्रक्रिया में फेफड़ों की भूमिका काफी अहम होती है। हाँ, ये बात और है कि हम अपने फेफड़ों के बारे में तब तक नहीं सोचते जब तक कि सांस लेने में तकलीफ न शुरू हो जाए। सांसों की बीमारी की कई वजह हो सकती है और इन्हीं वजहों में से एक है हवा में उड़ते परागकण। बता दें कि पराग पौधों द्वारा संश्लेषित शर्करा युक्त तरल पदार्थ होता है। आमतौर पर इसका निर्माण फूलों में होता है। फूलों के अलावा ये पौधे के अन्य भागों जैसे कि पत्तियों और फ्लोएम ऊतकों में भी निर्मित होते हैं। पराग का उपयोग परागण में होता है, यानी इन्हीं परागकणों की मदद से कुछ पौधे अपना निषेचन करते हैं। ये परागकण एक जगह से दूसरी जगह दो तरीके से जाते हैं। पहला कीटों के जरिए और दूसरा हवा के जरिए। स्वास्थ्य के नज़रिए से पराग महत्वपूर्ण और कष्टप्रद दोनों है। महत्वपूर्ण इसलिए कि ये पौधों के प्रजनन का एक अहम हिस्सा है। साथ ही ये हमिंगबर्ड, तितलियों और कई कीट पतंगों का खाद्य पदार्थ भी होता है। और कष्टप्रद इसलिए कि वातावरण में उड़ते हुए ये परागकण इंसानों के लिए एलर्जी का कारक भी होता है। इस एलर्जी की वजह से लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस अथवा हे फीवर हो जाता है। इससे आगे चलकर दमा अथवा अस्थमा भी हो जाता है। इसके अलावा इन परागों के कारण एक्जिमा यानी एटोपिक डर्मेटाइटिस यानी त्वचा में खुजली एवं सूजन की समस्या भी पैदा हो जाती है। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में लगभग 15% लोग अस्थमा से पीड़ित हैं। इसके अलावा 20 से 30% आबादी परागकणों के कारण होने वाले बुखार यानी एलर्जिक राइनाइटिस यानी हे फीवर से पीड़ित है। इसी समस्या से निपटने के लिए अभी हाल ही में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान PGIMER चंडीगढ़ ने वायुजन्य यानी एयरबॉर्न पराग स्पेक्ट्रम की मौसमी आवधिकताओं की जांच करने के लिए एक पराग कैलेंडर विकसित किया है। गौरतलब है कि यह देश का पहला ऐसा शहर होगा जहां पराग कैलेंडर विकसित किया गया है। यह पराग कैलेंडर एलर्जी पैदा करने वाले संभावित कारकों की पहचान कर सकता है और इसकी वजह से उच्च पराग भार वाले मौसम में इसके जोखिम को कम किया जा सकता है। इसके अलावा यह कैलेंडर डॉक्टरों और एलर्जी पीड़ितों को इनके कारणों के संबंध में स्पष्ट समझ प्रदान कर सकता है। आसान भाषा में कहें तो इस नई उपलब्धि से सर्दियों में होने वाली मौसमी बीमारियों को रोका जा सकेगा। बता दें कि पराग कैलेंडर किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में परागकणों के कारण होने वाले एलर्जी के मामलों को चित्रात्मक आंकड़ों के जरिए प्रदर्शित करता है। वनस्पतियां भिन्न भिन्न होने के कारण अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों के लिए अलग अलग पराग कैलेंडर होते हैं। तो ये थी पराग कैलेंडर से जुड़ी जानकारी। और अब आपके लिए एक सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हाल ही में लखनऊ PGI ने लखनऊ शहर के लिए देश का पहला पराग कैलेंडर विकसित किया है। और दूसरा, ये पराग कैलेंडर एलर्जी पैदा करने वाले संभावित कारकों की पहचान कर सकता है। उक्त में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? आपके ऑप्शंस हैं A केवल एक, B केवल दो, C एक और दो दोनों, अथवा ऑप्शन D इनमें से कोई नहीं। आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।